अस्सलामुअलैकुम। ईद के लिए स्पेशल चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बनेगी एकदम परफेक्ट। बाहर जो भटियारे बनाते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा ये अच्छी बनकर तैयार होगी, परफेक्ट बनेगी। ईद के लिए एकदम बेस्ट रेसिपी है ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी, जिसमें रहेंगे चावल एकदम खिले खिले, चिकन रहेगा एकदम सॉफ्ट और खाने में रहेगा एकदम ज़बरदस्त सा ये टेस्ट और फ्लेवरफुल चिकन बिरयानी। तो चलिए बनाते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चिकन ले लिया है, जो बड़े पीसेस थे ना उसमें मैंने कट भी लगा लिए हैं। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे, तो हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, और साथ ही साथ हम इसमें 1 टीस्पून ऐड कर देंगे टिक्का मसाला। और ये साथ में हमें गाढ़ा दही इसमें ऐड कर देना है, तो 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे गाढ़ा दही। अब इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेना है सारे मसाले को। तो चलिए हम ये सारे मसाले पहले मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। तो ये मसाले मैंने देखिए सारे मिला लिए हैं। फूड कलर क्योंकि ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून जितना फूड कलर भी ऐड कर दिया है, जिससे चिकन में बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप पसंद नहीं करते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो फूड कलर डालने के बाद मैंने इसे मिक्स कर लिया, और अब हम इसे रख देंगे 2 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए, ताकि हमारे चिकन में बहुत अच्छा सा टेस्ट आए। उसके बाद हम एक पतीली गरम करने रख देंगे। तो ये 2 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद मैं मसाला बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर 4 टेबलस्पून मैंने तेल ऐड कर दिया, उसमें हम डाल देंगे 4 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, और प्याज को अब हम यहाँ पर भून लेंगे। बेरिस्ता हमने बना लेना है प्याज का, तो जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हम प्याज को भून लेंगे, और फिर उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये हमारी प्याज देखिए अच्छे से भुन रही है, हाई फ्लेम पर मैं इसे भून रही हूँ। प्याज को मैंने निकाल कर प्लेट में रख दिया। अब उसी तेल में हमें डाल देना है सारे साबुत गरम मसाले, और हाफ टी स्पून शाही ज़ीरा मैंने इसमें डाला है। उसके बाद 1.5 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। भूनेंगे हम अदरक लहसुन के पेस्ट को लगभग आधे मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। इससे कच्ची खुशबू है जो वो चली जाएगी अदरक लहसुन के पेस्ट की। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर कटे हुए, और टमाटर के भी हम अच्छे से भुनेंगे। तो आधे मिनट के लिए हम टमाटर को भी भुनेंगे, और टमाटर का सॉफ्ट हमने होने देना है, ताकि बहुत अच्छा सा उसमें इस तरह से देखिए हमारा मसाला बने बिरयानी का। तो ये मैंने भुनने के बाद डाल दी है 5 हरी मिर्च कटी हुई, हरी मिर्च को भी हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हमने यहाँ पर नमक डाल देना है मसाले के हिसाब से, नमक डालकर मिक्स करेंगे। और फिर अब हम इसे सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे टमाटर को 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि टमाटर एकदम गल जाए। तो ये हमने रख दिया था 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इसे ओपन करेंगे, और ये देख सकते हैं आप टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो हम इसे फिर से आधे मिनट के लिए भूनेंगे, इससे वो पूरी तरीके से घुल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इससे मसाला हमारा बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। उसके बाद हम तली हुई प्याज डाल देंगे इस तरह से क्रश करके। तो चलिए ये प्याज हम इसमें डाल देते हैं, और थोड़ी सी प्याज मैंने रख दी है बचाकर, जब हम बिरयानी को दम देंगे तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब प्याज डालकर भी हमें अच्छे से मिला लेना है और भुनना है। तो ये प्याज डालने के बाद भी हम इसे इस तरह से देखिए मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो चलिए मसाले भी ऐड कर देते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और साथ में 1 टीस्पून भरकर हम इसमें ऐड कर देंगे शाही बिरयानी मसाला। अब ये सारे मसाले को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए मसाला एकदम रूखा रूखा हो रहा है, तो हम इसमें दही भी ऐड कर देंगे। तो 100 ग्राम मैंने इसमें दही भी ऐड कर दी है, और फिर हम दही को भी मिक्स करेंगे, और अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसे भूनेंगे, ताकि दही का भी पूरा पानी जो है वो ड्राई हो जाए और मसाला भी हमारा भुन जाए। तो ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए पानी भी ऐड कर लेते हैं थोड़ा, जिससे हमारी प्याज भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, और हमारा बिरयानी का मसाला जो है ना वो बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार हो। तो चलिए अब हम इसे ढक कर रख देते हैं लगभग 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर।
तब तक हम चावलों को भी पका लेंगे। तो ये 6 से 7 मिनट तक हमने रख देना है। और ये देखिए 6 से 7 मिनट रख दिया था मैंने, और ये हमारा बिरयानी का मसाला अब बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है, तेल भी रिलीज़ हो गया है। आधा मिनट मैंने फिर से हाई फ्लेम पर भून लिया, उसके बाद हम चिकन को फ्राई कर लेंगे। तो मसाला मैंने बंद करके गैस रख दिया है। अब यहाँ पर मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ, और इसी तरीके से ज़्यादा तेल में आप फ्राई करें, जिससे आपका मसाला जो है ना वो नीचे पैन के ऊपर लगेगा नहीं और बिल्कुल मसाला चिपका रहेगा चिकन को ही। तो ये अच्छा सा 2 से 3 घंटा चिकन भी हमारा मैरिनेट हो गया था, और अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं। तो पहले हम इसे थोड़ा हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे, फिर पलट लेंगे और अच्छे से हम इसे फिर मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। इससे हमारा जो चिकन है ना वो अंदर तक बिल्कुल टेंडर हो जाएगा और बहुत अच्छा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम गैस के फ्लेम मीडियम करके इसे पलट कर अच्छे से फ्राई होने देते हैं। दोनों तरफ से हल्का हल्का गोल्डन स्पॉट आने देंगे, और इसमें आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे, जिससे आपका चिकन जो है ना वो अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और ये देखिए दोनों तरफ से अब चिकन अच्छे से पक चुका है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो इस तरह से ही आपको बनाना है और चिकन फ्राई करना है, जिससे देखिए मसाला बिल्कुल भी आपका पैन में नीचे लगेगा नहीं, क्योंकि कम तेल में अगर आप फ्राई करेंगे ना तो आपका मसाला ही पूरा पैन में लग जाएगा, और जिससे वो चिकन में चिपकेगा ही नहीं। और ये देखिए सारा चिकन हमने इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर चावलों को पकाने के लिए पानी भी गर्म करने रख दिया था। उसमें मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, चावल से दुगना पानी हमने डालना है। शाही ज़ीरा मैंने ऐड किया है, बाकी के भी सारे साबुत गरम मसाले हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पुदीने के पत्ते भी हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर देंगे। नमक हम इसमें डाल रहे हैं, नमक हम चावलों के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि हम पानी को निथारने वाले हैं। 1 टीस्पून जितना तेल भी हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। और जब पानी खौल गया तब मैंने इसमें डाल दिया ये राइस। तो मैंने यहाँ पर पौना किलो ही राइस ले लिया है, यानी 750 ग्राम चिकन लिया था, तो 750 ग्राम ही मैंने इसमें राइस लिया है। अब राइस को हम यहाँ पर 90% तक कुक कर लेंगे। तो चलिए देखिए राइस भी हमारे 90% तक कुक यहाँ पर हो चुके हैं। तो अब ये जो एक्स्ट्रा पानी है ना उसे हमें निथार लेना है, इसीलिए मैंने नमक ज़्यादा डाला था, क्योंकि जब पानी पूरा निकल जाता है ना तो नमक फिर बराबर हो जाता है। तो ये देखिए खिले खिले हमारे चावल भी तैयार है बिरयानी के लिए। तो अब हम दम करेंगे बिरयानी को। ये मसाला भी मैंने फिर से थोड़ा सा गर्म करने रख दिया था, और उसमें मैंने डाल दिया जो चिकन फ्राई किया था ना हमने, वो मसाला बचा हुआ था ना, वही मसाला थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसमें ऐड कर दिया, ताकि हमारी बिरयानी में बहुत अच्छा सा टेस्ट और बढ़ जाए। बस अब ये मसाले को हमने मिक्स करना है थोड़ी देर के लिए, बस एक उबाल आने देना है। जब उबाल आ जाएगा, तेल छूटने लगेगा, तब हम इसमें डाल देंगे फ्राई किया हुआ चिकन, और फिर हम इसे इस तरह से चिकन डालने के बाद भी मिक्स करेंगे। और अच्छे से देखिए हमें चिकन डालने के बाद भी इसे मिक्स कर लेना है और भून लेना है लगभग आधे मिनट के लिए। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखना है, ताकि हमारा मसाला एकदम जले ना। ये देखिए अच्छे से मसाला जो है वो चिकन में कोट हो चुका है, और तेल भी रिलीज़ हो गया है। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम बंद करके इसे स्मोकी फ्लेवर दे देते हैं। तो ये फॉइल पेपर मैंने रख दिया, उस पर हम डाल देंगे एक जलता हुआ कोयला, और उसमें हम डाल देंगे ऊपर थोड़ा सा तेल। इस तरह से धुआं आने लग जाएगा, और फिर हम इसमें दे देंगे स्मोकी फ्लेवर। तो ये ढककर बस हमें रख देना है इसे, और 2 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर हमारे चिकन में भी आ जाए। और ये देखिए अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर हमारे चिकन में आ चुका है। तो चलिए निकाल लेते हैं फॉइल पेपर, और जो हमने कोयला डाल दिया था उसे। उसके बाद अब हम बिरयानी को कर लेंगे दम। तो ये एक पैन दूसरा मैंने ले लिया, थोड़ा सा उसमें तेल डाल दिया, अब बॉईल किए हुए चावल उसमें डाल दिए। अब हम लेयर लगाने वाले हैं। तो चलिए हम ये मसाला हम इसमें डाल देते हैं। मसाला डालने के बाद फिर से हम ऊपर चावलों की लेयर लगाएंगे। तो ये अच्छे से देखिए मसाला मैंने डाल दिया, थोड़े पुदीने के पत्ते, थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, थोड़ी तली हुई प्याज हम इस पर डाल देंगे। फिर से हम चावलों को रखेंगे। तो चलिए चावल भी हम इसमें डाल देते हैं ऊपर से। 2 से 3 लेयर हम लगाएंगे अच्छे से, ताकि हमारी बिरयानी बहुत अच्छा टेस्ट है और सब तरफ चिकन का मसाला आए बिरयानी में। फिर से मैंने मसाला यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद पुदीने के पत्ते, हरा धनिया कटा हुआ, तली हुई प्याज डाल दी मैंने इसके ऊपर। फिर से चावलों की लेयर लगाएंगे ऊपर से। फिर से मैंने इसमें डाल दिया ये चावल। उसके बाद बाकी का मसाला व सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है चिकन के साथ। तो ये देखिए इस तरह से 3 लेयर हमारी लग गई चावल और मसाले की। उसके बाद थोड़े से फिर से पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, तली हुई प्याज हम इस पर डाल देंगे। थोड़ा सा कलर का भी हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये देखिए ये मैंने केवड़ा एसेंस ले लिया है, तो लगभग 4 से 5 ड्रॉप हम इसमें डाल देंगे कलर में ही केवड़ा एसेंस की। और ऑरेंज रेड फूड कलर मैंने ले लिया था, तो चावलों पे हम इस तरह से थोड़ा सा ये फूड कलर डाल देंगे। और फिर हम इसे दम होने के लिए रखने वाले हैं। तो थोड़ा सा घी भी हम इसमें डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में जब इस तरह से घी डालते हैं ऊपर से। फिर हम फॉइल पेपर से कवर करके रख देंगे। तो गैस की फ्लेम बंद ही थी, तो पहले 2 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर रखेंगे, उसके बाद 10 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर रख देंगे। अगर आपका बॉटम पतला हो तो आप नीचे तवा ज़रूर रखिएगा। तो ये देखिए अब हमारी ये बिरयानी
बहुत ही अच्छे से दम हो चुकी है। ये देखिए एकदम परफेक्ट ये चिकन टिक्का बिरयानी बनकर तैयार होती है घर पर। भटियारी से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट अगर आपको घर पर देना है तो इस तरीके से ये चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईद में आप अगर ये रेसिपी बनाएंगे ना तो सभी आपकी तारीफ़ करेंगे। आप भी इस तरीके से परफेक्ट खिले खिले और बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन टिक्का बिरयानी बनाइएगा। कुछ स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी भी परफेक्ट ऐसे ही बिरयानी बनकर तैयार होगी। खाने में तो बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम परफेक्ट भी बनेगी। तो चलिए इसे गर्मा गर्म अब मैंने कर लिया है सर्व। एकदम परफेक्ट ऐसी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा गार्निश भी कर लिया ऐसे पुदीने के साथ। ये देखिए चिकन कितने अच्छे से गला हुआ है, क्योंकि हमने इसे मैरिनेट करके फ्राई किया था और उसका टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आता है। और एकदम रायते के साथ आप इसे सर्व कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए। और ईद में ये रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।